जी, हम अभी उपस्थित हैं गायत्री शक्तिपीठ हिंदन तट पर। हमारे बीच कुछ परिजन हैं जो आज पितृपक्ष अमावस्या के दिन यहाँ तर्पण कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में भाई साहब शामिल हैं। तो भाई साहब आप अपना परिचय दें, कहाँ से आए हैं? मैं सचिन बरनवाल इंदिरापुरम गाज़ियाबाद से आया हूँ और आज मैंने यहाँ पे अपने पिता का पहली बार श्राद्ध पूजन किया है। ये मेरे पिता का देहांत हुए कुछ साल हो चुका है, बट किन्हीं कारणों से मैं अभी तक उनका श्राद्ध नहीं कर पाया था। आज मैंने पहली बार उनका श्राद्ध किया है और ये श्राद्ध पूजन करके मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली है और मुझे आशा है कि मेरे पिता की आत्मा को भी बड़ी शांति मिली होगी आज की पूजा के बाद। ये विश्वास, ये श्रद्धा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, उनको शांति मिली होगी और उन तक हमारी भावनाएं पहुंची होंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है, हम सभी को समझना चाहिए। भाई साहब आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो इसके महत्व को अभी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या इससे फ़र्क पड़ता है लोगों के जीवन में? बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करने की, थोड़ा धैर्य रखने की और थोड़ा और जानने समझने की आवश्यकता है। जो लोग ऊपरी स्तर पे इसको देखते समझते हैं, कुछ लोग शायद मजाक भी उड़ाते हो या कुछ लोग समझ में आता हो, लेकिन थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप सब कुछ समझेंगे और आपका इसका महत्व भी पता चलेगा और इसका मूल्य भी पता चलेगा। हम व्यक्तिगत रूप से उनको अपने घरों में श्रद्धा तो देते ही हैं। यहाँ सामूहिक व्यवस्था की गई है, सारे लोग इकट्ठे होकर के और पंक्तिबद्ध कार्यक्रम करवाया गया। यहाँ का प्रभाव किस तरह का हो सकता है? एक्चुअली यहाँ पे आना बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ मैंने और देखा है दूसरे जो पंडित ब्राह्मण या दूसरी जगहों पे श्राद्ध पूजा करवाया जाता है, वहाँ पे 3 पिंड से श्राद्ध पूजा करवाते हैं और यहाँ पे ये अनोखा था, अलग था कि यहाँ पे 12 पिंड की श्राद्ध पूजा होती है, जिसमें सभी रिश्तों को, सभी तरह के प्राणियों को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है इस श्राद्ध पूजा के लिए, जो कि और शायद कहीं नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, व्यवस्था का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। गायत्री शक्तिपीठ हिंडन गायत्री परिवार के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ विशेष हैं जिसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए और यहाँ पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सारी व्यवस्था, सारे सामग्री की भी व्यवस्था कराई जाती है। ज़रूरत होती है आपके सहयोग की। आप जितनी अनुशासित तरीके से यहाँ पर आएंगे और लोगों के सहयोग के साथ आपस में यदि यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो अपना भी भला होगा और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सभी को सहयोग मिलेगा। तो भाई साहब आप अब उन युवकों को, नई पीढ़ी को हम क्या संदेश दें? आजकल व्यस्तता सभी की है, समय का अभाव सभी के पास है, किंतु थोड़ा समय निकाल के हमें यहाँ देना चाहिए। नहीं आ सके तो घर पे रह के मंत्र लेखन, मंत्रोच्चारण, घर बुला के यज्ञ, ये सब जरूर करना चाहिए। इसका फल मिलता है और जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपका झुकाव तब बढ़ेगा और ज़्यादा इसके बारे में आपको पता चलेगा, इसका महत्व पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। हम समझ सकते हैं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ गाज़ियाबाद की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आप तक ऐसे संदेश, ऐसे लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचाएं, जिससे हम सभी को प्रेरणा मिले, सच्चाई पता चले। बहुत लोगों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। बस यही छोटा सा प्रयास है आप सभी के बीच संदेश पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।